Hello, Namaskar everyone. Today we are going to study poem number 7 Animals. आज हम कक्षा 10वीं की 7वें नंबर की पोएम एनिमल्स को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए एनिमल्स पोएम जिसके राइटर है वॉल्ट विटमैन, ठीक है। फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन लीव्स ऑफ ग्रास। ये लीव्स ऑफ ग्रास जो इनकी पुस्तक है उसमें से सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, उसमें से लिए हुए कुछ अंश है, कुछ पंक्तियाँ है। सबसे पहले जानते हैं कवि के बारे में, वॉल्ट विटमैन के बारे में। जनरल इंट्रोडक्शन, छोटा सा परिचय है। वॉल्ट विटमैन 1819 to 1902। वॉल्ट विटमैन का जन्म 1819 में हुआ, इनकी डेथ 1892 में हुई। इज़ अ मेजर फिगर इन अर्ली अमेरिकन पोइट्री। ये मुख्य एक आकृति है या मुख्य व्यक्ति है जो अमेरिकन पोइट्री के अंतर्गत है। अमेरिकन पोइट्री, ठीक है, ये अमेरिका के हैं। इन एन एज व्हेन ऑल पोइट्री वाज राइम्ड एंड मेट्रिकल, विटमैन मेड अ ब्रेक विथ ट्रेडिशन एंड रॉट ए रिवोल्यूशनरी न्यू काइंड ऑफ पोइट्री इन फ्री वर्स। जब अमेरिका के अंदर सारी कविताएं कैसे लिखी जाती थी, राइम्ड, तुकबंदी युक्त, और मेट्रिकल यानी छंद वाली कविताएं लिखी जा रही थी, तभी विटमैन ने क्या किया, जो ट्रेडिशन थी, परंपरा थी, उसको तोड़ते हुए, उसको ब्रेक करते हुए एक क्रांतिकारी नए प्रकार की कविता लिखी जो किस पर आधारित थी, फ्री वर्स पर आधारित थी। फ्री वर्स यानी मुक्त छंद की कविता, मुक्त छंद की कविता जिसमें कोई छंद का प्रयोग नहीं हो, जिसमें कोई तुकबंदी वगैरह नहीं हो। ही वाज ए नॉन कन्फर्मिस्ट इन ऑल रेस्पेक्ट इंक्लूडिंग हिज सोशल लाइफ। वो कैसे थे, नॉन कन्फर्मिस्ट थे। नॉन कन्फर्मिस्ट का मतलब होता है परंपरा विरोधी या रूढ़ी विरोधी। जो चीज़ चली आ रही है उनका विरोध करने वाले सभी मामलों में थे, चाहे वो सोशल लाइफ हो, सामाजिक जीवन हो, चाहे वो कविता के लिखने का मामला हो। मतलब इन्होंने उस समय जब कविता किस रूप में लिखी जाती थी, जिसमें राइमिंग स्कीम होती थी और मेट्रिकल होता था यानी छंद का प्रयोग होता था, उस समय इन्होंने फ्री वर्स लिखा, यानी कि उसमें इन्होंने तुकबंदी का सहारा नहीं लिया। अब कविता को पढ़ते हैं। कविता से पहले इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है छोटा सा, उसको देखते हैं। द पोइट टेल्स अस दैट ही फील मोर एट होम विथ एनिमल्स देन ह्यूमंस whom he find complicated and false। कवि कहता है, द पोइट टेल्स अस, कवि हमें कहता है कि ही फील्स मोर एट होम विथ, ठीक है, फील एट होम विथ, फील एट होम, फील एट होम, फील एट होम, ठीक है। फील एट होम विथ का मतलब होता है कंफर्टेबल। फील एट होम इन विथ का मतलब होता है कंफर्टेबल महसूस करना, ठीक है। कवि कहता है कि वह जानवरों के साथ, एनिमल्स के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है देन ह्यूमंस। मनुष्य की बजाय वो जानवरों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है। whom he finds complicated and false। मनुष्य को वो कैसा पाता है कवि, कॉम्प्लिकेटेड यानी जटिल, और फॉल्स यानी झूठा, जो मतलब जिसका बाहरी व्यवहार अलग होता है और अंदर से वो कुछ होता है। तो इस प्रकार से इस कविता में जो पोइट है वॉल्ट विटमैन, इन्होंने एक तुलना की है जानवर और मनुष्य के साथ, जानवर और मनुष्य के बीच में कंपैरिजन किया है। और कवि के अनुसार जो एनिमल्स है वो मानव से श्रेष्ठ है, उनके अंदर ऐसे गुण हैं जो मानव के अंदर नहीं है। मानव जटिल है और एक झूठा है, जबकि जानवर है वो सच्चे है। अब देखिए किस प्रकार से इन्होंने कॉन्ट्रास्ट किया है, वो हम कविता में समझते हैं। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लीव विथ एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट। कवि कहता है, आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई कुड टर्न कि मैं मुड़ जाऊँ, टर्न कर लूँ, मुड़ जाऊँ, एंड लिव विथ एनिमल्स और जानवरों के साथ रहने लग जाऊँ। अभी मैं मनुष्यों के साथ रह रहा हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं टर्न हो जाऊँ, वहाँ से मुड़ जाऊँ और जानवरों के साथ रहना शुरू हो जाऊँ। दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट, वे बहुत ही प्लेसिड है, प्लेसिड मतलब शांत, शांत स्वभाव के। सेल्फ कंटेंट का मतलब होता है आत्म संयमी, ठीक है, आत्म संयमी। तो जानवर के कौन से गुण कवि को पसंद है, एक तो प्लेसिड यानी शांत स्वभाव, दूसरा है सेल्फ कंटेंट, वो आत्म संयमी है। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, मैं खड़ा होकर उनको काफ़ी लंबे समय तक देखता रहता हूँ, लॉन्ग एंड लंबे समय तक। दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। अब कौन कौन से गुण
कवि को जानवरों में अच्छे लगते हैं, उनका वो वर्णन कर रहा है। वो कह रहा है दे डू नॉट स्वीट, दे डू नॉट स्वीट। स्वीट का मतलब होता है चिंतित होना या व्याकुल होना। वे व्याकुल नहीं होते हैं, वे चिंतित नहीं होते हैं। एंड वाइन, वाइन का मतलब दुख के साथ शिकायत करना, ठीक है, दुख के कारण शिकायत करना। तो जानवर न तो चिंतित होते हैं, न दुख के कारण शिकायत करते हैं अबाउट देयर कंडीशन, अपनी स्थिति के बारे में वो शिकायत नहीं करते। जबकि मनुष्य हर समय रोता रहता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मतलब अपनी स्थिति के बारे में सदैव शिकायत करता रहता है, जबकि जानवर ऐसा नहीं करते। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, जानवर है वो लाई, लाई यानी कि लेटे रहना या पड़े रहना, अवेक यानी जागते हुए, इन द डार्क अंधेरे में, रात के समय, अंधेरे के समय वो जागते हुए पड़े नहीं रहते हैं। कौन? जानवर। एंड वीप फॉर देयर सीन, और अपने पापों के लिए, सीन्स का मतलब पाप, अपने पापों के लिए वो रोते नहीं हैं, यानी कि वो ऐसा कोई काम नहीं करते जिसे उनको बाद में रोना पड़े। जबकि मनुष्य ऐसे पहले पाप करता है और बाद में उसके लिए रोता नजर आता है। दे डू नॉट मेक मी सीक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, जानवर है वो मुझे भगवान के प्रति जो कर्तव्य है उनको बता कर मुझे उबाते नहीं है, ठीक है। दे डू नॉट मेक मी सीक, मेक मी सीक यानी उबा देना, ठीक है। जब किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा डिस्कशन होता है तो व्यक्ति क्या हो जाता है? ऊब जाता है। मनुष्य क्या करता है कि भगवान के प्रति जो उसकी ड्यूटी है, उसके कर्तव्य है, उसको करता नहीं है, बल्कि उसका वर्णन बहुत ज़्यादा करता है कि हमें भगवान के प्रति ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ठीक है। तो दे डू नॉट मेक मी सीक, वो मुझे नहीं उबाते हैं। कौन? जानवर। डिस्कसिंग, वर्णन करते हुए, जिक्र करते हुए, भगवान के प्रति कर्तव्यों का जिक्र करते हुए वे मुझे उबाते नहीं हैं। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, और जानवर कभी डिससेटिस्फाइड नहीं होते, असंतुष्ट नहीं होते। नॉट वन इज डिमेंटेड विथ द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, और वो कभी डिमेंटेड नहीं होते, डिमेंटेड यानी पागल, विथ मैनिया, मैनिया मतलब पागलपन, ओनिंग थिंग्स यानी कि ओनिंग का मतलब स्वामी बनने की इच्छा या स्वामी बनना, थिंग्स यानी वस्तु। तो मतलब कहने का भाव यह है जानवर कभी किसी चीज़ पर अधिकार करने की के पीछे पागल नहीं होते हैं। मतलब मनुष्य कैसे हर चीज़ पे अपना अधिकार करना चाहता है, ठीक है, जमीन जंगल सब कुछ वो हड़पना चाहता है, सबका स्वामी बनना चाहता है। जबकि जो जानवर है वो कभी चीज़ों को अपने स्वामित्व में लाने के लिए कभी के पागलपन में कभी पागल नहीं होते हैं। नो वन नील्स टू अनदर, नो वन नील्स टू अनदर, नील्स का मतलब घुटने टेकना। कोई भी जानवर दूसरे जानवर के सामने कभी घुटने नहीं टेकता है। नॉर टू हीज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, और न ही वो उनके सामने घुटने टेकता है। हीज काइंड उनकी खुद की प्रजाति के वे जानवर दैट लिव्ड थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, जो कई हजारों साल पहले, ठीक है, कई हजारों साल पहले जो उनकी ही प्रजाति के जो जानवर थे उनके सामने भी वो घुटने नहीं टेकता है, ठीक है। नॉट वन नील्स टू अनदर, जानवर है वो दूसरे जानवर के समक्ष घुटने नहीं टेकता है। न ही कोई जानवर हजारों वर्ष पूर्व जीवन जीने वाली अपनी ही प्रजाति के समक्ष घुटने टिकाता है, जिस प्रकार से मनुष्य टिकाता है। यहाँ पर घुटने टेकने का मतलब है कि मानव के अंदर बहुत सारा भेदभाव है, कोई उच्च वर्ग का है, कोई नीच वर्ग का है। तो ऐसे में जो नीच वर्ग के लोग हैं वो अपने से उच्च तबके के लोगों के सामने घुटने टिकाते हैं। तो यही बात कवि ने यहाँ बताई है। नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, जानवरों के अंदर कोई भी रेस्पेक्टेबल नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो सम्माननीय हो, रेस्पेक्टेबल यानी आदरणीय या सम्माननीय, और कोई ऐसा नहीं है जो अनहैप्पी हो यानी नाखुश हो। ओवर द होल अर्थ, इस पूरी पृथ्वी पर वो जानवरों में कोई वो वर्ग विभेद नहीं है कि ये रेस्पेक्टेबल है और ये अनहैप्पी है, मतलब कोई अमीर गरीब का कोई भेद नहीं है, कोई ऊंच नीच का कोई भेद नहीं है। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, इसलिए वो जानवर है वो मुझसे रिलेशन प्रदर्शित करते हैं, मुझसे अपना संबंध दिखाते हैं। जानवर मुझसे अपना संबंध दिखाते हैं, मुझसे अपना संबंध दिखाते हैं मतलब मानव से अपना संबंध दिखाते हैं। एंड आई एक्सेप्ट देम, और मैं उस संबंध को स्वीकार करता हूँ, ठीक है। अब देखिए किस प्रकार से जानवर कवि से अपना संबंध दर्शाते हैं। तो आगे लिखता है दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, वो मेरे लिए मेरे ही
टोकन्स लेकर आते हैं, मेरे ही टोकन्स मेरे लिए लेकर आते हैं। टोकन्स का मतलब है गिफ्ट, टोकन का मतलब है गिफ्ट, ठीक है। अब ये जो गिफ्ट है, अब ये गिफ्ट कौन सा है? गिफ्ट है मानवीय गुणों का। गिफ्ट कौन सा है? मानवीय गुणों का। ये टोकन है किसका है? मानवीय गुणों का टोकन है। तो दे ब्रिंग मी, वो मेरे लिए लाते हैं। टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, मेरे ही उपहार, यानी कि जो मेरे ही उपहार मतलब मनुष्य जाति में जो मानवीय गुण होने चाहिए वो आज मानव में नहीं है। अपितु जो जानवर है वो मानवीय गुणों का जब प्रदर्शन करते हैं तो कवि कहता है कि वो हमारे ही जो गुण हैं वो उपहार के रूप में हमें ही देते हैं। दे एविंस, ठीक है, दे एविंस, एविंस का मतलब शो करना, प्रदर्शित करना। देम प्लेनली इन देयर पोजेशन, और वो उन उपहारों को प्रदर्शित करते हैं या दिखाते हैं प्लेनली, यानी स्पष्टतया, देयर पोजेशन, उनके अधिकार में। वो ऐसे बताते हैं जैसे मानवीय गुणों पर उनका अधिकार हो, ठीक है। तो इस प्रकार से वो मानवीय गुणों का उपहार, हमारा जो मानवीय गुणों का उपहार जो हमारा ही है वो हमें ही देते हैं। आई वंडर, मुझे आश्चर्य है, वेयर दे गॉट दिस टोकन्स, के इन जानवरों को ये टोकन्स, ये उपहार कहाँ से मिले। तो कवि विचार करता है कि डीड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम अगो, क्या मैं बहुत समय पहले, ह्यूज टाइम अगो, बहुत समय पहले उस रास्ते से गुजरा था। एंड नेग्लिजेंटली, नेग्लिजेंटली यानी असावधानी से, ड्रॉप देम, गिरा दिया। कवि कहता है क्या मैं बहुत समय पहले उस रास्ते से गुजरा था और मैंने उन्हें असावधानीपूर्ण गिरा दिया। उन्हें किनको? उन टोकन्स को, यानी कि मानवीय गुणों के जो उपहार है उनके बारे में कवि कह रहा है। तो इस प्रकार से यह कविता है वॉल्ट व्हिटमैन की, जिसके अंदर कवि ने कॉन्ट्रास्ट पेश किया है। वो तो व्हाट इज द मेन थीम ऑफ दिस पोएम? इन दिस पोएम द पोइट मेक अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, मानव और जानवरों के बीच में कवि ने कॉन्ट्रास्ट प्रदर्शित किया है। कवि के अनुसार कवि को कौन कौन से गुण पसंद है? एक तो जानवर प्लेसिड होते हैं, प्लेसिड का मतलब शांत होते हैं, ठीक है। प्लेसिड और सेल्फ आत्मसंयमी होते हैं और खुद से संतुष्ट होते हैं। वो मनुष्य की तरह हर बात पे शिकायत नहीं करते, एक दूसरे के विरोधी नहीं होते। तो यह कविता कवि का जो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, वॉल्ट व्हिटमैन जो कि नॉन कन्फर्मिस्ट है, जो परंपराओं का विरोध करते हैं, उनकी इसी विशेषता के कारण यह कविता यथार्थ के धरातल पर लिखी गई है। आशा करता हूँ कविता पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।